चुनाव पर रोक लगा दी गई और लगातार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता चला जा रहा है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने का विरोध किया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव स्थगित करने का लगातार विरोध जारी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। कल देर रात से ही लगातार धरना जारी है। संयुक्त छात्र मोर्चा के तत्वाधान में यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। कुछ छात्रों ने धरने पर ही भूख हड़ताल की भी शुरुआत कर दी है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर छात्रों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों से इसे लेकर मुलाकात भी हुई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई और उसी दौरान छात्रों ने यह कह दिया था कि अगर चुनाव नहीं होते हैं तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम छात्र संगठनों ने एकजुट होकर के बैठक की है और बैठक के बाद में फैसला किया है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का। छात्र संघ चुनाव को बहाल कराने की मांग को लेकर के यूनिवर्सिटी कैंपस में इस वक्त ये धरना जो है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ जो छात्र हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो तमाम छात्र संगठन हैं, चाहे एबीवीपी हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे एसएफआई हो, तमाम छात्र संगठन एकजुट होकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करके सरकार से मांग करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है वो चुनाव को बहाल करे। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो लोग, किस तरीके का इनका विरोध है, बात करने की कोशिश करते हैं। अब ये धरना कब तक चलने जा रहा है? देखिए, जब तक राजस्थान सरकार फिर से छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं करेगी, तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा और ये धरना अनिश्चितकालीन होगा। हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि आप खुद भी छात्र राजनीति से निकले हैं और तमाम नेता, चाहे जोधपुर विश्वविद्यालय हो, राजस्थान विश्वविद्यालय हो, राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय हो, तमाम नेता राजस्थान इन विश्वविद्यालयों से निकलकर और राजस्थान में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल करें और जल्द ही तारीखों की घोषणा करें। चेहरे पर मायूसी, क्या कहना चाह रही है सरकार को? देखिए, सरकार को हम कहना चाहते हैं कि साफ तौर पे कि राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव करवाई। कल जैसे ही फरमान आया रात को 12 बजे सरकार का कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे इस बार, तो एक राजस्थान यूनिवर्सिटी से हमें तमाम प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में, तमाम महाविद्यालयों में प्रत्येक उस छात्र नेता, प्रत्येक उस कार्यकर्ता में मायूसी है जो विगत 2 सालों से तैयारी कर रहा है, अपना खून पसीना बहा के, अपने तन मन धन से वो लगा हुआ है। आज उसके चेहरे पे मायूसी है, आज आम छात्र के उस पे मेहनत पे वो करारी चोट है। जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि छात्र संघ चुनाव पे एक बार पुनः विचार करें। जो आपको ये ब्यूरोक्रेसी प्रशासन द्वारा जो आपको भटकाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान का आम छात्र, आम यूनिवर्सिटी का छात्र बहुत ही सजग और समझदार है। प्रत्येक छात्र नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे और छात्र संघ चुनाव पे सही निर्णय लेंगे। धनबल और बाहुबल की बात हुई, क्या कहना चाह रहे हैं छात्र इस मसले पर? देखिए, हम गांधीवादी तरीके से ये राजस्थान सरकार को जता देना चाहते हैं कि सारी छात्र शक्ति एक होके आज से ये फैसला लेती है कि जब तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा वापस नहीं होगी, जब तक छात्र शक्ति एकजुट होके मजबूती से हर एक छात्र की आवाज उठाएगी और जब तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा वापस नहीं होती है, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। कैमरा मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। तो छात्रों ने हल्ला बोल दिया है सरकार के खिलाफ। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पर छात्रों की ओर से ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है, सरकार डरी हुई है, घबरा गई है, इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। हालांकि सरकार और वीसीज की ओर से अलग हवाला दिया गया। उनका कहना है कि अगर छात्र संघ चुनाव कराए जाते हैं तो धन बल का प्रयोग होता है और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पढ़ाई का भी नुकसान होता है। इसे लेकर छात्र भी 2 मतों में, 2 गुटों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक ओर जहां कुछ छात्र इसका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इस फैसले का जमकर विरोध भी किया जा रहा है। कुछ छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली वधवा जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रंजन दवे जोधपुर से और इसके साथ ही हिमांशु मित्तल कोटा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लवली, आपका रुख करते हुए, सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के साथ ही कुछ लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, लेकिन सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है। क्या लग रहा है, कुछ हो सकेगा इसमें? मांगों पर सहमति बन सकती है क्या? आज देखिए, बिल्कुल अभी इस वक्त जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में जो विवेकानंद पार्क है, जहां पर छात्रों ने अपना धरना रात को दिया था, अब इस धरना स्थल को अनिश्चितकालीन धरना स्थल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पीछे की तरफ देख पा रहे, देखिए टेंट, शामियाना सजाया जा रहा है, यहां पर धरना चलेगा
और इस धरने के अंदर से सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। दूसरी तरफ इस टेंट शामियाने को तैयार करने के इधर जो है ये छात्र नेताओं की तस्वीरें एक बार दिखाएंगे सहयोगी यासीन। ये तमाम लोग जो है वो धरने पर बैठे हैं, न केवल धरने पर बल्कि इन लोगों ने भूख हड़ताल का रास्ता भी अख्तियार कर लिया है ताकि मुख्यमंत्री तक इनकी आवाज पहुंचे, इनकी जो भूख है वो उसे रोके और भूख हड़ताल करके सरकार को अपना विरोध जो है वो जताने की लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं हम। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं भूख हड़ताल पर बैठ करके, क्या संदेश देना चाहते हैं आप सरकार को? ये गहलोत सरकार का जो निर्णय है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि छात्रों की पहली सीढ़ी होती है छात्र संघ चुनाव, और अगर छात्र संघ चुनाव ही नहीं होंगे तो फिर हमारी राजनीति तो ठप हो जाएगी और हमारे को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या जीवन चुनना है, राजनीति चुननी थी, वो तो होगी नहीं। कितने समय से तैयारी कर रहे हो आप चुनाव? 2 सालों से, पिछले 2 सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ कॉमर्स कॉलेज में महासचिव पद की, और मेरा नाम कुशाल शर्मा है। आप बताइए कि अगर चुनाव बंद होने से, चुनाव स्थगित होने से क्या समस्या हो रही है छात्रों को, क्या दिक्कत होगी? चुनाव बंद होने से सबसे बड़ी समस्या है कि छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। जब पूरे विश्व से, भारत से जो बच्चा यहाँ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, पढ़ने आता है, उसको ही नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे कराया जाता है, कैसे किया जाता है। जब छात्र नेता उसकी मदद करते हैं, उसका वेरिफिकेशन कराते हैं। आज कुछ डॉक्यूमेंट जैसे ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह सब छात्र नेता उसको प्रोवाइड कराते थे। तो वो छात्र, ये है कि छात्रों की आवाज बन, छात्र संघ चुनाव है, इसलिए छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। जो गहलोत ने ये जो फैसला लिया बहुत ही निंदनीय फैसला है, इसको गहलोत सरकार को वापस लेना पड़ेगा। फैसला वापस लेना चाहिए। आप बताइए छात्रों की आवाज को किस तरीके से दबाया जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र में छात्र संघ चुनाव होता आया है। इस बार भी छात्र संघ चुनाव को करवाने के लिए हम गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री से हम अपील करते हैं कि आपने जो फैसला लिया है इस फैसले पे पुनर्विचार बिल्कुल छात्र अपील कर रहे हैं लवली की सरकार का जो फैसला उसे सरकार बदले, दोबारा से इस पर विचार करे। रंजन, क्योंकि एक बड़ा झटका लगा है, राजनीति की पहली सीढ़ी इसे मानी जाती है, ऐसे में जोधपुर से क्या तस्वीर है? जिस तरीके से जयपुर से हमने देखा कि विरोध कर रहे हैं लोग, जरा वहां भी बातचीत करिए छात्रों से। देखिए, जहां तक बात की जाए जोधपुर की, तो जोधपुर का जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े और प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में शुमार है। यहां से कई दिग्गज छात्र नेता निकले हैं जो कि आगे जाकर की प्रदेश की और देश की राजनीति में अपना नाम करते हैं। 2 दिन पहले तक की जो तस्वीरें थी, ये जो समय है अभी जो 10 बजने के बाद का जो समय है, बड़े चहल पहल वाला समय रहता था। छात्र संघ चुनाव को लेकर के लोगों में उत्साह जोश था, लेकिन अब आप देखिए एक तरह की वीरानी यहाँ इस परिसर में छाई हुई है। मैं इस समय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर यानी कि ओल्ड कैंपस के नाम से ज्यादा पॉपुलर यह स्थान है, वहां मौजूद हूं। और ये कॉमर्स फैकल्टी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ बड़ी संख्या में लोग हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ बॉयज और गर्ल्स दोनों ही रहते हैं, तो हमेशा अपील की जो एक सकारात्मकता यहाँ नजर आती है, उसको लेकर के कई लोग यहाँ थे। अब आप बात करेंगे क्या है चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से सरकार का फरमान आया, मुख्यमंत्री का बयान आता है और उसके बाद में एक आदेश आता है और चुनाव नहीं होने की बात सामने आती, क्या लगता है? सर, मैं यही कहूंगा, इससे छात्र शक्ति जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बिल्कुल ना खुश है, क्योंकि छात्रों के लिए जो उनका जो नेतृत्व करता है छात्र नेता, अगर वही आपके अभी जो है चुनाव अब हो नहीं रहता, आप यहाँ पे चहल पहल देख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आज से 1-2 दिन पहले आके देखते, यहाँ पे भीड़ा फुल था, यहाँ पे लोग एडमिशन प्रोसेस चल रहे थे। और अब छात्र नेता जब चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव ही नहीं हो पा रहे, तो छात्रों की समस्या जो है उनको कौन सुलझाएगा? आप विद्यार्थी हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं और क्या इस विषय पे बात करेंगे? मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और जो छात्र शक्ति के लिए जो छात्र चुनाव होते थे छात्र नेताओं से, इससे आने वाले नव आगंतुक स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिलती थी, क्योंकि उनकी सहायता से बच्चों को जो नए परिसर में आते हैं, नव आगंतुक छात्र आते हैं, उनके लिए एक बिल्कुल रास्ता बनता था, एक मदद मिलती थी। क्या नए स्टूडेंट के लिए जो भी मदद होती है, वो अब छात्र नेता कोई यहाँ पे है नहीं, तो छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अभी यहाँ पे कोई प्रतिनिधि वगैरह कुछ नहीं है। और जो पुराने छात्र नेता है वो अब इतना एक्टिव नहीं रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते। ये चुनाव जो बंद या नहीं करवाने की जो बात की गई है, उससे क्या लगता है छात्रों के पढ़ाई पर असर पड़ेगा, उनके राजनीतिक जीवन पर असर पड़ेगा, क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, राजनीतिक जीवन पर अवश्य असर पड़ेगा, क्योंकि हर साल जैसे जैसे चुनाव होते हैं तो नया नया पद आते हैं, नए नए व्यक्ति सामने आते हैं, तो उनको आगे का वापस मौका मिलता है। बट इस वर्ष जैसे कि चुनाव रोक दिए गए हैं, इस बार नहीं हो रहे, तो इस वजह से पूरा का पूरा चुनाव का भविष्य जो राजनीतिज्ञ का है
उनके अटकेगा। जी, इस विश्वविद्यालय की अगर बात करें, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान सुदूर लोगों से, बाड़मेर जैसलमेर से लोग आते हैं, और अब ये इस तरीके का है, माहौल में क्या नजर आ रहा है? सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी ये फैसला आया, हम सब छात्र शक्ति इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। बिल्कुल रंजन, पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा है। छात्र इस फैसले को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। हिमांशु मित्तल भी हमारे साथ लगातार कोटा से जुड़े हुए। हिमांशु, किस यूनिवर्सिटी में आप मौजूद हैं और वहां क्या मूड है छात्रों का? क्या वहां भी प्रदर्शन किया जा रहा है इस वक्त? देखिए, कोटा का राजकीय महाविद्यालय है। हाड़ौती की बात करें, पूरे कोटा संभाग में छात्र राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र होता है, और फिलहाल यहीं पर हम हैं। यहाँ की जो तस्वीर है वो भी अपने आप में बहुत खास और खूबसूरत होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब से 2 दिन पहले तक यहाँ पर एक तस्वीर देखने को मिल रही थी, या कहूँ कि कोटा के हर कॉलेज कैंपस में जो छात्र संघ चुनाव को लेकर के जो गहमा गहमी है वो देखने को मिल रही थी, क्योंकि छात्र संगठन उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो छात्र संघ चुनाव है उसकी जो तारीख है, तारीखों का जो ऐलान है वो जल्द हो सकता है, लेकिन तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी, और ऐसे में जो आक्रोश है वो अलग अलग छात्र संगठनों में स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। और जो छात्र संगठन है वो इसे लोकतंत्र की हत्या बताने के साथ में विरोध का जो रास्ता है वो इख्तियार करने वाले हैं। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? जिस प्रकार से 3 अगस्त से 10 अगस्त तक चली न्याय पद यात्राओं को देखकर राजस्थान विश्वविद्यालय में 10 से 15 हजार की बड़ी जो सभा हुई थी, उसको देखकर अगले ही दिन राजस्थान सरकार ने चुनाव कैंसिल करने की घोषणा कर दी। ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। जिस प्रकार से कॉलेज प्रशासन में अगर चुनाव नहीं होंगे तो वो अपनी भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, उनकी मनमानी करेंगे। उनकी आवाज उठाने के लिए छात्र संघ की कार्यकारिणी का होना बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से जी छात्र हितों के लिए छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार को जो लिंग दो कमेटी की बात करती है सरकार, तो सरकार जब विधायक के लिए एक 50 लाख रुपए का अमाउंट लिंग दो कमेटी के अंदर आता है तो 50 लाख की जगह वो 5-5 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ते हैं। और हाँ, ये जरूर है कि छात्र संघ चुनाव में छात्रों का अथा पैसा लगता है, वो लाखों रुपए में जाता है। तो इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है। अगर सरकार को ऐसे नियम कायदे बनाए, उसके तहत उनके पास पावर होती है कि वो आवेदन निरस्त कर सकते हैं। छात्र संघ का जो चुनाव लड़ना चाहता है उस आदमी का आवेदन निरस्त हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई मतलब ये बेतुका बयान है मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने ये बोला कि ये लिंग दो कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन करते हैं, जबकि उल्लंघन 5,000 रुपए में आज के टाइम पे कुछ भी नहीं होता। अगर उनको इस नियम को बचाना है तो इसके लिए उनको एक पर्याप्त राशि का लिंग दो कमेटी में नियम लाना चाहिए कि 50,000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए में चुनाव हो। जी, क्या प्रतिक्रिया होगी? लिंग दो कमेटी का तो ये बहाना बना रहे, इनको भय है एबीपी के न्याय यात्रा का। जिस प्रकार अभी जयपुर में आपने देखा बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हुए और उन्होंने न्याय गहलोत जी की जितनी भी प्रदेश में हो रही घोटाले, छात्रों की ओर से कहा जा रहा है कि बीवीपी के न्याय यात्रा से सरकार डर गई है और इसी वजह से चुनाव को रद्द कर दिया गया है। कपिल श्रीमाली भी उदयपुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, किस यूनिवर्सिटी में आप है, क्या कह रहे हैं वहां पर छात्र? हाँ बिल्कुल, देखिए उदयपुर संभाग की सबसे बड़ी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर भी चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब छात्र संघ चुनाव पर रोक लग गई। आप देखिए कि जो छात्र नेता थे उन्होंने पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में जगह जगह पर अपने बैनर पोस्टर्स जो हैं वो लगा दिए थे। लगातार वे कोशिश कर रहे थे कि छात्रों के बीच में जाएं और अपने पक्ष में माहौल बना पाए। तो ये तैयारियां जो है पिछले 1 महीने से चल रही थी। 1 महीने से जो छात्र नेता है वो इस कोशिश में जुटे थे कि अपने लिए कॉलेज परिसर में, विश्वविद्यालय परिसर में माहौल बना सके। लेकिन अब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। कुछ छात्र हमारे साथ में, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्या मानते हैं आप, इससे नुकसान होगा या फायदा होगा? इससे अधिकतर तो नुकसान ही है, क्योंकि छात्रों के लिए छात्र नेता काम करते हैं। जैसे अभी दूर दराज के बच्चे जो भी आते हैं तो छात्रों को ही कॉल करके बोलते हैं भैया हमारा ये काम है, यानी टीसी, माइग्रेशन, अन्य इत्यादि काम पड़ते रहते हैं। तो छात्र संघ चुनाव होना जरूरी है, और ये छात्र संघ चुनाव नहीं कराने से गहलोत सरकार ने इसकी हत्या की है छात्र संघ चुनाव की, जिसको उनको मालूम है कि हम हर कैंपस में एनएसयूआई हार रही है। पिछले साल भी एबीपी जीती थी। और आप बताइए, क्या छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? छात्र संघ चुनाव अगर होने चाहिए, हर नेता को क्या एक लीडरशिप मिलने का मौका मिलना चाहिए कि हर वर्ष चुनाव होते तो ठीक रहता, आगे छात्रों की हर समय हर घड़ी में वो तैयार रहते। ऐसा मौका सबको मिलना चाहिए जिससे वो उनकी पूरी तरह से मदद कर सके और उनकी पूरी तरह से भागीदारी निभा सके।
जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। छात्र संघ चुनाव सरकार ने रद्द कर दिए हैं, इस साल नहीं होंगे, तो क्या छात्र नेता जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे? आगे बढ़ने का तो कुछ नहीं, बट बच्चों का थोड़ा सा लेवल छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि बच्चों को मदद नहीं मिल पाती है ना। छात्र नेता होते तो उनकी सहायता करते, दूर दूर से आते तो वो आने से पहले छात्र नेता से परामर्श लेते कि आना क्या नहीं आना, कब जाना वगैरह, तो होने चाहिए थे छात्र चुनाव। बिल्कुल, देखिए तो छात्र नेता जो है वो जैसे ही छात्र संघ चुनाव जो है वो रद्द हुए, उसके बाद में कॉलेज परिसर में उनकी सरगर्मियां कम हो गई है, लेकिन अब जो छात्र है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और उनका मानना है कि जो दूर दराज से छात्र कॉलेज में पहुंचते हैं उन छात्रों के की मदद के लिए जो इलेक्शन से वो होने चाहिए, ताकि छात्र नेता सक्रिय रूप से नए छात्रों की मदद कर सके, छात्र नेता छात्रों की मदद कर सके। और यही वजह है कि छात्र कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए थे। लवली आपके पास आते हुए, क्योंकि 2010 से लगातार चुनाव कराए जा रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कहते थे कि ये चुनाव होने चाहिए। ऐसे में एक बड़ा झटका लगा छात्रों को, शायद सोचा भी नहीं होगा, लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे, राजनीति में अपना कैरियर देख रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका छात्रों को। देखिए, दो चीजें समझने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। राजस्थान के जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी मिनिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट जिसको कह सकते हैं वो उनका नहीं है। पिछले 1.5 महीने से ये पत्रावली मंत्री महोदय के पास पड़ी रही, लेकिन उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ। जैसे मुख्यमंत्री का बयान आया, खबरों से इतर हटकर हम जानकारी दे रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री का बयान आया उसके बाद में आनंद फानंद में बैठक बुलाई गई, वाइस चांसलर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया और उसके बाद में देर रात को 12:30 बजे के बाद में 12:55 पर न्यूज 18 को फोन करके एजुकेशन के सेक्रेटरी ने जानकारी दी कि हम चुनाव नहीं कराएंगे। आमतौर पर सामान्य जो खबरें होती हैं उनकी जानकारी नहीं आती है, लेकिन जब ये खबर इतनी बड़ी हो गई और इस खबर को इतना बड़ा कर दिया गया कि अब चुनाव को नहीं कराया जाएगा राजस्थान में, जबकि इस पर अभी मुख्यमंत्री स्तर पर जो फैसला होना चाहिए था वो नहीं हुआ, मुख्यमंत्री तक पूरा फीडबैक नहीं पहुंचा। छात्रों का तो यही मलाल है, एनएसयूआई जो कि कांग्रेस का एक संगठक है, उनका भी यही मलाल है कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची, हम मुख्यमंत्री से मिलकर के आए थे चुनाव के लिए और इसी बीच में जो है वो ये ऑर्डर जारी कर दिया गया। एनएसयूआई में साफ तौर पर गुस्सा है, यहाँ पर जितने छात्र बैठे इनमें एनएसयूआई के और तमाम अलग अलग संगठनों के भी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत खुद तो चाहते हैं चुनाव हो, क्योंकि वो खुद छात्र संघ की सीढ़ी से निकले, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं या मंत्री हैं उन्होंने छात्र संघ चुनाव को लेकर के पल्ले को झाड़ा। 1.5 महीने तक पत्रावली पड़ी रही। आप देखिए सरकारी पत्रावलियों का हाल क्या होता है। 1.5 महीने तक एक पत्रावली जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकलती है, मंत्रालय में पड़ी रहती है, डिसीजन नहीं होता, डिस्पोजल नहीं होता और दूसरी तरफ जो है छात्र जो है वो धरने पर बैठने पर मजबूर होते हैं। ये वही छात्र हैं जो पिछले 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। जब छात्रों का इस बात का मलाल है कि जब कोरोना में सरकार चुनाव करा सकती है तो कोरोना के बाद में आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई? कोरोना में क्या धनबल नहीं था? कोरोना में क्या बाहुबल नहीं था, भुजबल नहीं था? कोरोना के दौरान क्या प्रचार पर पोस्टर पर पैसा खर्च नहीं हुआ? ये तमाम सवाल जो है वो जवाब मांग रहा है सरकार की ओर से और विशेष की ओर से ये भी दिया गया है कि पढ़ाई का नुकसान होता है अगर चुनाव होते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है इससे भी तो नुकसान हो रहा होगा पढ़ाई का। देखिए, पढ़ाई की बात को छोड़ दीजिए आप, इस राजस्थान यूनिवर्सिटी को मेरे 2 साल से मैं कवर कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने शैक्षणिक गतिविधियों के नाम पर शून्य देखा है, लेकिन यहाँ पर जो धरने प्रदर्शनों का जो दौर है, छात्रों को मजबूर किया जाता है प्रदर्शन करने पर। आप ये देखिए कि पिछले 10-12 दिनों से लगातार टीचर्स धरने पर चल रहे हैं, लेकिन कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं है। आपने जो एजुकेशन के सिस्टम की जिसकी आप बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन पॉलिसी की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, 2020 से 23 तक 3 साल में इस पॉलिसी को आप लागू नहीं कर पाए और आप 23 में चुनाव में अंतिम वक्त पर इस बात का हवाला देते हैं कि हम एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे, तो इस बात पर सवाल तो खड़े होंगे। सबसे बड़ी बात यह राजस्थान यूनिवर्सिटी के तो कुलपति के कामकाज को लेकर के लगातार नाराजगी छात्रों में, बिल्कुल सवाल खड़े होंगे, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा तो वहां पर प्रदर्शन चलता है और सरकार पढ़ाई को लेकर चिंता व्यक्त कह रही है कि अगर चुनाव होंगे तो पढ़ाई बाधित होगी, अगर प्रदर्शन से चुनाव बाधित होते हैं तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। रंजन, अब आगे क्या मूड है वहां पर? छात्रों का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या रणनीति है आगे की? देखिए लगातार जोधपुर में भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं, चाहे वो छात्र नेता हो, चाहे एक सामान्य विद्यार्थी जो कि पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ अपना भविष्य निर्माण के लिए आता है। चुनाव को लेकर के यहाँ भी करीब करीब सभी का एक ही मत है कि चुनाव होने चाहिए, जिससे कि छात्रों के सर्वांगीण विकास हो और उनकी जो समस्या है वो कहीं ना कहीं है जो विद्यार्थी अपने जन नेता के और जो छात्र नेता उनके जरिए उठा सके। क्या लगता है अब आगे क्या रहने वाला है, किस तरीके से देखते हैं?
जी, जैसे कि अभी जो हमारे छात्र नेता जो हम अध्यक्ष पद के लिए जिसको भी XYZ हम मान रहे थे, अगर अब वही नहीं है तो बच्चों के कई ऐसे काम होते हैं जो कार्यालय में जाके उधर बेंच से बजा के उनको बुलाना पड़ता है, पर वो काम नहीं करते हैं। बट इसके बाद अब वो जो काम होने वाले थे वो भी पूरे के पूरे रुक जाएंगे और मेरे हिसाब से अब उनका आगे कुछ नहीं होने वाला। जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात सुना। जी सर, मैं कह रहा था कि जो छात्र नेता यहाँ थे उनकी प्रतिभा को ठेस पहुंची है, जिससे वो जैसे दूर दराज से आए हुए लोग हैं, स्टूडेंट्स है, उनकी हेल्प कौन करेगा? अब वो छात्र नेता यहाँ नजर नहीं आएंगे जिस कारण इलेक्शन नहीं हुए। और राजस्थान सरकार ने जिस तरह कहा कि ये लिंग 2 पालना के अनुसार पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं उससे, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब इनके चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो वहाँ उस टाइम वो पालना कहा जाती है, उस टाइम भी ये नियम लागू होना चाहिए जिससे ये बहुत ज्यादा पैसे खर्च ना करे। जी, क्या पढ़ाई को लेकर के क्या कहेंगे? वो ये भी एक बात आ रही है पैसे के साथ साथ कि पढ़ाई भी बाधित होती है। पढ़ाई कैसे बाधित होती है? जैसे कि कॉलेज में है, कोई भी काम हो तो छात्र नेता ही सबसे आगे काम करवाता है स्टूडेंट का। कॉलेज के जो कर्मचारी हैं वो लेट ही आते हैं और उस हिसाब से काम नहीं कर पाते। सारी डिटेल देना, सारी जानकारी देना वो हमारा ही काम होता है यहाँ। जी, ठीक है, यानी कि रंजन, छात्रों में आक्रोश है और निश्चित तौर पर सभी जगहों से एक ही जैसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर छात्र प्रदर्शन करने को मजबूर है। अब देखना है कि सरकार इस ओर कब तक ध्यान देती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। स्वायत्त शासन विभाग से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की मुश्किलें और बढ़ने लगी हैं। मुनेश गुर्जर प्रकरण में स्वायत्त शासन विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। जयपुर हेरिटेज की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत स्पष्टीकरण मांगा गया है। मेयर मुनेश गुर्जर के विरुद्ध मानक चौक थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसके संबंध में उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। मुनेश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। सीबी में दर्ज FIR रिपोर्ट के आधार पर जवाब मांगा गया है। पट्टा जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप लगे थे। मुनेश गुर्जर पर 3 दिवस में स्वायत्त शासन विभाग को स्पष्टीकरण देने के निर्देश मिले हैं। स्वायत्त शासन निदेशक हृदय कुमार शर्मा ने ये ऑर्डर जारी किए। ऑर्डर की ये लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्पष्टीकरण की मांग की गई है, क्योंकि मेयर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सीबी की ओर से एक्शन लिया गया था। उनके पति सुशील को इसे लेकर गिरफ्तार भी किया गया है और लगातार इस पूरे मामले पर एसीबी की ओर से जांच पड़ताल भी जारी है। इसके बाद मेयर को निलंबित भी किया गया था और अब एक बार फिर से मेयर मुनेश गुर्जर की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। रोशन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। रोशन, एक बार फिर से मेयर की मुश्किलें बढ़ती हुई। मुनेश गुर्जर जो है उन्हें स्वायत्त शासन विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। कुल 2 मामले हैं जो निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर है उनके विरुद्ध। पहला जो मामला है मानक चौक थाने के अंदर जो जयपुर नगर निगम हेरिटेज के जो एडिशनल कमिश्नर थे राजेंद्र वर्मा, उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करने कई आपत्तिजनक आरोप लगाए थे। उस मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने अब नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। दूसरा जो रिसेंटली जो मामला है, मुनेश गुर्जर के पति को एसीबी ने पट्टा जारी करने की एवज में जो ट्रैक किया था, उस मामले के अंदर मुनेश गुर्जर की भूमिका को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने इस पूरे मामले के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। सबसे बड़ी जो बात यह है कि इसमें जो नोटिस जारी किया गया है वो 11 अगस्त की डेट में जारी किया गया है। 3 दिन का समय दिया गया है फ्रेम का। ऐसे में मुनेश गुर्जर के पास मात्र और मात्र आज तक का समय है। शाम 6 बजे तक मुनेश गुर्जर को इस पूरे मामले के अंदर स्पष्टीकरण देना होगा। इस पूरे मामले के अंदर मुनेश गुर्जर को ये बताना होगा कि उन्हें जो नोटिस दिया गया है वो आखिर उन्हें कब मिला है। ऐसे में मुनेश गुर्जर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा उसे लेकर अपनी सफाई पेश करनी है निलंबित मेयर को। महेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, 3 दिन का वक्त मिला है। 3 दिन में अगर वो जवाब नहीं पेश करती है तो फिर क्या होगा? देखिए, 3 दिन की मियाद भी जो है वो आज खत्म हो रही है, क्योंकि ये कहा गया कि जिस तरह से 11 अगस्त का जो बैकडेट में नोटिस सामने आया है, इस लिहाज से ये जो आमतौर पर ये कहा जा रहा था कि महापौर की सुनवाई नहीं की गई डीएलपी की तरफ से, उन्हें कारण बताओ नोटिस तक नहीं दिया गया और डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया गया। तो इस लिहाज से डीएलपी ने जो है एक ऑर्डर अपनी तरफ से यहाँ पर जारी किया और इस ऑर्डर को उन्होंने बैकडेट में दिखाया, क्योंकि
जिस तरीके से अब जो है महापौर के पास में इससे समय भी कम है, आज उन्हें जवाब जो है वो पेश करना होगा। डीएलपी में जाकर के संभव से वे खुद जवाब दे सकती है या फिर जो है जिस तरीके से जो जवाब है वो भिजवाया भी जा सकता है। तो यहाँ पर महापौर की तरफ से अपने जो है आरोपों के ऊपर जो जवाब हैं वो उन्हें पेश करने पड़ेंगे, जो भी रिप्लाई है वो उन्हें देना पड़ेगा। और उसके बाद में डीएलपी जो है इस स्पष्टीकरण नोटिस को लेकर के किस तरह से उनके जवाबों को लेकर के संतोष रखता है या जो कार्रवाई है बिल्कुल महेश, कितना संतोषजनक जवाब निलंबित मेयर दे पाते हैं ये भी देखना होगा। क्या जवाब उनकी ओर से पेश किए जाते हैं, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जैसलमेर से बड़ी खबर है, पोखरण पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तांबे के केबल चुराने के केस में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की गई तांबे की केबल भी बरामद की है। 5 लाख की तांबे की कीमत बताई जा रही है। एसएचओ दिनेश लखावत के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई की गई। तो 5 लाख के तांबे की केबल की चोरी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। और फिलहाल यहां वक्त चला